प्यारे बच्चों नमस्कार। हर घर पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा छठी विषय हिंदी पाठ 14 लोकगीत प्रश्न उत्तर भाग 1 पढ़ेंगे। इससे पहले हमने निबंध के विषय में जाना कि लोकगीत क्या होते हैं। ये जनता के संगीत हैं। लोकगीत अपनी लोच ताजगी और लोकप्रियता के कारण शास्त्रीय संगीत से अलग होते हैं और इनकी रचना अधिकतर गांव की स्त्रियों द्वारा ही की जाती है। तो बच्चों, इससे पहले कि हम प्रश्नोत्तर की तरफ बढ़ें, थोड़ा सा देख लेते हैं कि हम पाठ के माध्यम से क्या कुछ सीख पाए हैं। तो चले, मैंने आपको कुछ लिखने और याद करने के लिए दिया था। मुझे उम्मीद है आप लिखकर अपने अध्यापक अध्यापिका को दिखा चुके होंगे। तो प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न, पाठ में आए संज्ञा और सर्वनाम शब्दों को छांटकर लिखें। तो संज्ञा शब्द थे ढोलक, झांझ, करताल, बांसुरी। रागों के नाम है जैसे पीलू, सारंग, दुर्गा और सावन, कश्मीर, कन्याकुमारी, काठियावाड़, बंगाल, मिर्जापुर आदि। ये जितने भी नाम हैं बच्चों पाठ में आए हुए हैं, ये संज्ञा शब्द हैं, ठीक है। और सर्वनाम शब्द थे इनकी, इसके, इन्हें, जिन्हें, अपने, कई, कुछ, वे, यहाँ, वहाँ इत्यादि। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं, ठीक है बच्चों। नाम ना लिख करके हम क्या लिखते हैं यहाँ, सर्वनाम, जैसे इनकी, इनके, इसे, उसे, ठीक है। संज्ञा का मतलब होता है नाम, ठीक है बच्चों। प्रश्न नंबर 2 था, पाठ का सारांश लिखिए। लोकगीत लोक व्यवहार, स्थानीयता, ग्राम्य जीवन की सुंदरता आदि गुणों से ओतप्रोत होते हैं, मतलब भरे हुए होते हैं। इनकी गूंज देश के हर कोने में सुनाई देती हैं। ये लोकगीत विशेष अवसरों पर गाए जाते हैं। पुरुषों और स्त्रियों के अलग अलग तथा एक साथ गाए जाने वाले लोकगीतों की तो छटा ही कुछ और होती है। चाहे विदेशिया हो या हीर रांझा, चैता हो या कजरी, बारहमासा, बाउल, भतियाली, सावन, बिरहा, छठ के गीत, आलह, माहिया, गरबा, सोहर, वानी, सेहरा, न जाने कितने, ये सब अपनी सौंधी सुगंध से जनजीवन का अनूठा परिचय देते हैं। मैथिली के कवि कोकिल विद्यापति की भांति सारे देश में स्थानीय विद्यापतियों की अर्थात रचनाकारों की कमी नहीं है। इन्हें स्थानीय लोग ही रचते हैं, लिखते हैं बच्चों, और गाते भी हैं, ठीक है। तो ये प्रश्न थे जो आपने लिखने और याद करने थे। चलिए अभी प्रश्नोत्तर का पहला भाग देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 1 है बच्चों, निबंध में लोकगीतों के किन पक्षों की चर्चा की गई है, बिंदुओं के रूप में उन्हें लिखो। सिर्फ पॉइंट के रूप में लिखना है आपने। इस निबंध में लोकगीतों के निम्नलिखित पक्षों की चर्चा हुई है। नंबर 1, लोकगीत प्रिय होते हैं। नंबर 2, लोकगीतों का महत्व। नंबर 3, लोकगीत और शास्त्रीय संगीत। नंबर 4, लोकगीतों के प्रकार, गायन शैली, राग। नंबर 5, सहायक वाद्य यंत्र, गायक समूह। नंबर 6, लोकगीतों के साथ चलने वाले नृत्य। नंबर 7, लोकगीतों की भाषा। नंबर 8, लोकगीतों की लोकप्रियता। नंबर 9, लोकगीतों के प्रकार। और नंबर 10 है बच्चों, बिना किसी बाजे की मदद से भी गाया जाना। ये बाजे के साथ भी गाए जाते हैं और बिना किसी बाजे की मदद से भी गाए जाते हैं। ये लोकगीतों की खासियत है बच्चों। प्रश्न नंबर 2 है, हमारे यहाँ स्त्रियों के खास गीत कौन कौन से हैं। तो बच्चों, हमारे यहाँ लोकगीत ऐसे हैं
जिन्हें स्त्रियों के खास गीत कहा जा सकता है। ऐसे गीत में त्योहारों पर, नदियों में नहाने जाते समय रास्ते के गीत, विवाह के अवसर पर गाए जाने वाले गीत, भटकोड़ जोनार के संबंधियों के लिए प्रेमयुक्त गाली, ये भी गाना ही होता है बच्चों, एक प्रकार का प्रेमयुक्त गाली, जन्म आदि के गीत स्त्रियों के गीत हैं। इसके अतिरिक्त कजरी, गुजरात का गरबा और ब्रज का रसिया भी स्त्रियों द्वारा गाया जाने वाला गीत हैं। बहुत सारे ऐसे गीत हैं बच्चों जो विवाह शादी के मौक़ों पर स्त्रियां ही गाती हैं या जन्मदिन के अवसरों पर गाती हैं। आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो आपने इसके पश्चात देखना है और समझना है लोकगीतों को। प्रश्न नंबर 3 है बच्चों, निबंध के आधार पर और अपने अनुभव के आधार पर यदि तुम्हें लोकगीत सुनने के मौके मिले हैं तो तुम लोकगीतों की कौन सी विशेषताएं बता सकते हो। अगर आपने सुने होंगे लोकगीत तो आपने वही सब लिखना और बताना है। तो बच्चों, लोकगीत हमारी सांस्कृतिक पहचान है। इन गीतों में हमारी अपनी सभ्यता, संस्कृति एवं संस्कार झलकते हैं। इनकी अनेक विशेषताएं हैं। लोकगीत गाँव के अनपढ़ पुरुष व औरतों के द्वारा रचे गए हैं। इनके लिए साधना की जरूरत नहीं होती। लोकगीतों में लचीलापन और ताजगी होती है। ये आम जनता के गीत हैं। ये त्योहारों और विशेष अवसरों पर ही गाए जाते हैं। वास्तविक लोकगीत गांव व देहात में हैं। लोकगीत वाद्य यंत्रों की मदद के बिना गाए जा सकते हैं। वैसे साधारण ढोलक, झांझ, करताल, बांसुरी बजाकर भी गाए जाते हैं। इनके रचनाकार आम आदमी और स्त्रियां ही होती हैं। बच्चों, आपको ये बार बार बताया जा रहा है कि ये आम आदमियों द्वारा और स्त्रियों द्वारा ही लिखे जाते हैं। प्रश्न नंबर 4 है बच्चों, पर सारे देश के अपने अपने विद्यापति हैं। इस वाक्य का क्या अर्थ है? पाठ पढ़कर मालूम करो और लिखो। आपने पूरे पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, उसके पश्चात लिखना है। तो बच्चों, पर सारे देश के अपने अपने विद्यापति हैं। इस वाक्य का अर्थ है कि लोकगीतों को रचने वाले प्रत्येक क्षेत्र में अलग अलग होते हैं। विद्यापति बिहार के मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं। जिस प्रकार मिथिला के घर घर में उनके गीत गाए जाते हैं, उसी प्रकार से सारे देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक और काठियावाड़, गुजरात, राजस्थान से उड़ीसा, जिसे आधुनिक ओडिशा के नाम से जानते हैं, ओडिशा, सभी क्षेत्रों में लोकगीत वहाँ की स्थिति पर वहाँ के रचनाकारों द्वारा लिखे जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि प्रत्येक क्षेत्र में अपने अपने विद्यापति होते हैं, अर्थात गीतों को लिखने वाले वहाँ के स्थानीय रचनाकार या कवि होते हैं। विद्यापति से मतलब लिया है यहाँ मास्टर ऑफ नॉलेज, रचने वाले, लेखक या कवि। अब कार्यपत्रक देख लेते हैं बच्चों। आपको गृह कार्य में क्या क्या करना है। प्रश्न नंबर 1, निबंध में लोकगीतों के किन पक्षों की चर्चा की गई है, बिंदुओं के रूप में उन्हें लिखो। ये लिखना भी है और याद भी करना है। प्रश्न नंबर 2, हमारे यहाँ स्त्रियों के खास गीत कौन कौन से हैं। प्रश्न नंबर 3, निबंध के आधार पर और अपने अनुभव के आधार पर यदि तुम्हें लोकगीत सुनने के मौके मिले हैं तो तुम लोकगीतों की कौन सी विशेषताएं बता सकते हो। प्रश्न नंबर 4, पर सारे देश के अपने अपने विद्यापति हैं। इस वाक्य का क्या अर्थ है, पाठ पढ़कर मालूम करो और लिखो। तो बच्चों, आपने ये सारे प्रश्न अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिखने हैं और फोटो लेकर अपने अपने शिक्षक या शिक्षिका को भेजने हैं। ठीक है, इसी के साथ धन्यवाद।